Hello everyone, today we will start our chapter number 7 in EVS. Our chapter name is Beak and Claws of Birds. आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि बर्ड्स जो होती हैं उनकी बीक यानी कि चोंच और उनके पंजों के बारे में। डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट बीक होती है और उनके क्लॉज भी अलग होते हैं, उनकी फूड हैबिट्स भी अलग होती हैं। तो अब इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं। लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं बर्ड्स डाइट। ठीक है, बर्ड्स स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर फूड। बर्ड्स जो होती हैं अपना खाना ढूंढने में बहुत सारा समय लगा देती हैं। मोस्ट बर्ड ईट बग्स एंड इंसेक्ट। बहुत सी जो बर्ड्स होती हैं वो बग्स खाती हैं और कीड़े मकोड़ों को खाती हैं साथ में। कुछ बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड हो गई, ये सिर्फ प्लांट खाती है। और कुछ बर्ड जैसे कि आउल हो गया और ईगल हो गए, ये मीट खाते हैं। दूसरी बर्ड जैसे कि टोकन्स हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाते हैं। देन देयर आर सम बर्ड दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट। और कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो प्लांट और मीट दोनों चीज खा लेती हैं, जैसे कि क्रो हुआ। क्रो मतलब दोनों खा लेता है। बीक ऑफ बर्ड। अब हम जानेंगे कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक के बारे में। बर्ड यूज देयर बीक एंड क्लॉ टू फाइंड ऑल सॉर्ट ऑफ फूड लाइक बग्स, वर्म्स, फिश, फ्रूट, ग्रेन एंड नेक्टर। बर्ड जो होते हैं अपनी चोंच का और पंजों का इस्तेमाल करते हैं सब तरीके का फूड ढूंढने में, जैसे कि बग्स के बारे में, और वर्म्स हो गए, फिश हो गई, फ्रूट, ग्रेन और नेक्टर। नेक्टर जो होता है मतलब फूलों में जो पाए जाते हैं ना नेक्टर, उनको बोला गया है फ्लावर्स में। बाय लुकिंग एट बर्ड बीक वी कैन टेल व्हाट इट लाइक टू ईट। और यानी कि बर्ड्स की जो हम बीक देख के हम बता सकते हैं कि वो क्या खाना पसंद करेगी। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप भी पहचान सकते हो कौन सी बर्ड कौन सा खाना खाती होगी सिर्फ और सिर्फ उनकी बीक देख के। लेट्स बिगिन। वुड पीकर की पहले बात की है। यहाँ पे वुड पीकर को देखो पिक्चर दिए, ये वुड पीकर कटफोड़वा होता है जो मतलब पेड़ में छेद करके अपना घर बनाता है। वुड पीकर हैज ए हार्ड पॉइंटेड बीक दैट शेप लाइक ए चाइजल। वुड पीकर की हार्ड बीक होती है, नुकीली बीक होती है, ठीक है, जो कि चाइजल की जैसे दिखती है। इट यूज इट्स बीक टू मेक देयर होल्स इन ट्री एंड फाइंड बग हाइडिंग इनसाइड। और ये अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेड़ों में छेद करते हैं और इसमें अंदर छुपे हुए कीड़े मकोड़े और बग्स, खटमल जो भी होते हैं उनको खाते हैं। फिर वुडपीकर यहाँ पे देखो कीड़े मकोड़े ढूंढ रहा है एक पेड़ में। अब यहाँ पे बात की है पेलिकन की। पेलिकन आप देख सकते हो ये फिश खा रहा है, तो ये फिश खाने वाला ही एनिमल वो बर्ड है। स्पेशल पाउच अंडर इट्स बीक टू स्कूप अप फिश फ्रॉम द वाटर। पेलिकन की स्पेशल पाउच होती हैं उसकी बीक के अंदर, जिससे कि वो फिश को मतलब पकड़ लेता है आसानी से पानी के अंदर से। इसकी जो वो होगी ना चोंच होगी, उसके अंदर पाउच होगा, स्पेशल पाउच, जिसकी वजह से वो पानी में से मछली को आसानी से पकड़ के खा लेगा। देखो ये देखो पाउच है ना, ये पूरा ये इसके बीच बीक में अटैच होता है ये, तो ये हेल्प करता है। इससे फिश जो है वो भाग नहीं पाती, वो आसानी से खा लेता है। अब बात की किंगफिशर की। किंगफिशर आप देख रहे हो ये भी फिश खाने वाली बर्ड है। किंगफिशर हैज ए लॉन्ग पॉइंटेड बीक दैट परफेक्ट फॉर कैचिंग फिश इन रिवर एंड पॉन्ड्स। किंगफिशर की लंबी और नुकीली चोंच होती है आगे से, जो कि उसको हेल्प करती है यानी कि नदियों में से और तालाबों में से मछलियों को पकड़ने में। ये अपनी नुकीली बीक की हेल्प से यहाँ पे फिशिंग कर रहा है, यानी कि मछलियाँ पकड़ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करी है ईगल की। ईगल यानी कि बाज। ईगल की स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक होती है, जिससे कि वो मीट जो होता है एनिमल्स का उसको टीयर कर सकता है, फाड़ सकता है और छोटे छोटे एनिमल्स को खा सकता है। आप देख सकते हो इसकी आगे से झुकी हुई है थोड़ी सी जो बीक है इसकी, और शार्प होती है। अब यहाँ पे बात की है पैरट की। पैरट हैज ए शॉर्ट थिन कोन शेप्ड बीक दैट ग्रेट फॉर क्रैकिंग ओपन सील। पैरट की छोटी चोंच होती है आगे से और पतली होती है, कोन शेप होती है, जिससे कि वो जो भी सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं और हार्ड फ्रूट होते हैं उनको आसानी से खोल के खा सकते हैं। ये पैरट जो है अपनी चोंच का इस्तेमाल करके बीजों को खा रहा है। अब यहाँ पे बात करिए हमिंग बर्ड की। हमिंग बर्ड हैज ए रियली लॉन्ग बीक दैट इज यूज्ड टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हमिंग बर्ड की बहुत लंबी चोंच होती है और पतली होती है, जिससे कि वो फ्लावर का जो रस होता है ना उसको पी सकता है अपनी
चोंच की मदद से। आप देख रहे हो ये हमिंग बर्ड है, अपनी लंबी चोंच की मदद से ये फ्लावर में से नेक्टर को सक कर रहा है। नेक्स्ट है डक। डक यानी कि बत्तख। डक हैज ए वाइड फ्लैट बीक विद होल्स कॉल्ड शॉवल्स, यानी कि जो डक होती है इसकी जो बीक होगी वो वाइड होगी और फ्लैट होगी, जिसमें कि छेद होंगे छोटे छोटे से, जिसको हम शॉवल्स कहते हैं। छोटे छोटे होल्स को शॉवल कहते हैं, जो डक की जो पूरी हमारी बीक होती है वो। इट यूज इट्स बीक टू फिल्टर फूड फ्रॉम वाटर, और डक की जो ये चोंच होती है ये हेल्प करती है पानी में से जो भी खाना ये ढूंढती है उसको फिल्टर करके खा सकती है। ठीक है। डक जो होती है इसके वेब्ड फीट होते हैं जो कि स्विमिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। आप देख रहे हो इसके पैर हैं, अलग हैं थोड़े से और बर्ड्स के मुकाबले। तो ये बात हुई कुछ अलग अलग बर्ड्स की बीक के बारे में। अब हम बात करेंगे बर्ड्स क्लॉज, यानी कि बर्ड्स जो होते हैं उनके पंजों के बारे में। बर्ड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लैग एंड फीट। अलग अलग बर्ड के अलग अलग फीट होते हैं, लेग्स अलग होते हैं, जो कि उनको सब तरीके की चीज़ें करने में हेल्प करते हैं। Some birds like geese and duck have special feet called webbed feet. जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, गीज हो गए, डक हो गए, इनके स्पेशल फीट होते हैं जिनको वेब्ड फीट बोलते हैं, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। These feet have skin between their toes. आपने देखा है इनकी टोज में जो होते हैं ना बीच में स्किन प्रेजेंट होती है। ठीक है। काइंड ऑफ लाइक फ्लिपर्स विच मेक्स देम ग्रेट स्विमर्स, और जिनकी वजह से अपने इन पैरों की वजह से ये बहुत अच्छे स्विमर भी बन पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्रो की। क्रो हम सभी को पता है कौवे को बोलते हैं। हैव यू एवर सीन बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो एंड मैना स्लीपिंग ऑन ट्री ब्रांचेस एट नाइट? क्या आपने कभी देखा है क्रो को, स्पैरो को और मैना को, ये जो होते हैं ये रात में पेड़ों की शाखाओं पे सो जाते हैं आसानी से, क्योंकि इनके फीट जो होते हैं इस तरीके से बने हुए होते हैं जिससे कि इनको हेल्प मिलती है आसानी से, मतलब वुड होती है, लकड़ी होती है, किसी भी पेड़ की शाखा पे अपनी पकड़ बना सकते हैं अपनी पैरों की सहायता से, जो कि इनको नीचे गिरने भी नहीं देते। दीज आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स, और इन बर्ड्स को पर्चिंग बर्ड्स कहा जाता है। दे हैव स्पेशल क्लॉज दैट ग्रिप द ब्रांचेस टाइटली। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके जो पैर होते हैं ना, इनकी ग्रिप अच्छी बनी होती है, पकड़ अच्छी बनी होती है शाखाओं पे। सो दे डोंट फॉल वाइल स्लीपिंग, और ये सोते समय ये गिरते भी नहीं है। अब बात किया यहाँ पे पैरेट एंड वुड पीकर की। पैरेट एंड वुड पीकर आर बर्ड दैट लव टू क्लाइंब। पैरेट और वुड पीकर वो बर्ड है जिनको क्लाइंब करना पसंद है। They have strong claws that help them climb up and cling to side of trees. और इनके जो पंजे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि ये चढ़ सकते हैं पेड़ों पे, और ट्री की साइड्स में भी मतलब आसानी से एक से दूसरी तरफ फुदक फुदक के जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पंजों की मदद से। अब नीचे यहाँ पे बात की है शैलो और वाटर बर्ड्स के बारे में, यानी कि जो बर्ड्स पानी में रहती हैं वो कैसे स्विम कर पाती हैं, कैसे देखेंगे। बर्ड्स दैट लाइक टू वॉक इन शैलो वाटर लाइक क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स एंड टोज। जैसे कि बर्ड होती हैं ना, जैसे क्रेन्स हुआ, सारस हुए, है ना, ये जो होते हैं ये शैलो पानी में, यानी कि जो पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, वो ऐसे पानी में आसानी से वॉक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग लेग्स और टोज होते हैं। This help them walk in water without skin sinking while they look for fish to eat. देखो इनके जो पैर होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं पानी में चलने में, और अपना खाना भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, फिश ढूंढ सकते हैं आसानी से पानी में। आप देखो ये यहाँ पे क्रेन की एक पिक्चर दी है, ये क्या कर रहा है ना, ये फिश ढूंढ रहा है पानी में से, और ये इनके लॉन्ग फीट हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की है ईगल के बारे में, हॉक के बारे में और वल्चर आउल के बारे में। ये मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जानवरों का शिकार करते हैं अपने खाने के लिए। दे आर कॉल्ड प्रेइंग बर्ड्स। इनको प्रेइंग बर्ड्स यानी कि शिकारी बर्ड्स भी कहा जाता है। दे हैव रियली स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉ टू ग्रैब एंड ईट स्मॉल एनिमल्स। इनके पंजे बहुत नुकीले होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि ये अपने जानवरों का शिकार कर सकते हैं, आसानी से उनको दबोच सकते हैं और मार सकते हैं। ठीक है।
तो ये हुए आपके कुछ मीट ईटिंग बर्ड्स हुए, और सभी बर्ड्स के बारे में हमने बात की, सबके क्लॉज कैसे होते हैं, पैर कैसे होते हैं, बीक के बारे में हमने बात की इस चैप्टर में। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।